मिथिला इंजन की आवाज देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। अनिश्चितकालीन हड़ताल कल छठवें दिन भी रहा जारी। अर्धनग्न प्रदर्शन करके किया विरोध प्रदर्शन। बताते चले कि बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ बिहार पटना के आह्वान पर राज्य भर के कार्यपालक सहायक राज्य सरकार की गलत नीतियों एवं कार्यपालक सहायक के विरुद्ध लिए गए शासी परिषद की 29वीं बैठक के निर्णय को निरस्त करने हेतु और 8 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर है। सभा स्थल में कार्यपालक सहायकों को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि कार्यपालक सहायक को बेल्ट्रॉन में समायोजित करने और पुनः दक्षता परीक्षा लेने के विरुद्ध हम लोग अंत तक लड़ते रहेंगे। सभा को संबोधित करते हुए मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरी ने कहा कि लोक कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में कार्यपालक सहायक पिछले कई वर्षों से सफलतापूर्वक कार्यों का निष्पादन करते आ रहे हैं। ये अन्य सरकारी सेवकों की भांति ही उतनी ही मेहनत और लगन से कार्य करते हैं जितने अन्य सरकारी सेवक करते हैं। इनकी शैक्षणिक योग्यता भी अन्य सरकारी कर्मियों की भांति ही है एवं कार्यालय में कार्य करने की कार्य अवधि भी समान है। अतः मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान शासी परिषद में लिए गए निर्णय की कनिका 6, 7, 8 और 9 की घोर निंदा करते हुए लोक कल्याणकारी हितों की रक्षा में इन कार्यपालक सहायकों के परिवार के भरण पोषण हेतु इनकी नियमितीकरण, वेतनमान और पेंशन देने की मांग राज्य सरकार से करता है। सभा को संबोधित करते हुए जिला उपाध्यक्ष गब्बर ने कहा कि हम लोग जीत के करीब हैं, इसीलिए सभी एकता बनाए रखें। जिला सचिव अजय अनल ने कहा कि हम सभी कार्यपालक सहायक एक हैं और जब तक हमें नियमित एवं वेतनमान नहीं दिया जाता तब तक राज्यव्यापी आंदोलन जारी रखा जाएगा। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुट के जिला संयोजक नंदन कुमार सिंह ने कहा कि हम सभी कार्यपालक सहायक के जायज मांगों के साथ हैं और जिला पदाधिकारी को भी उनके हक के लिए लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कार्यपालक सहायकों के जायज मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो बिहार और अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुट भी आंदोलन में चले जाएंगे। जहाँ एक ओर सरकार को इन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए, वहीं सरकार इन्हें हटाने हेतु ताकीद निर्गत कर रही है जो घोर निंदनीय और पक्षपाती रवैये के द्योतक है। देखिए, सरकार से जो हमारी 8 सूत्री मांगे हैं, हम निवेदन कर रहे हैं कि हमारा जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है उस प्रदर्शन के माध्यम से ही आप हमारी मांग को पूरा कर दीजिए। वरना आज आप लोगों ने देखा होगा कि धरना स्थल से जब हम निकले हैं तो हमारे सभी कार्यपालक सहायक बंधु मौन धारण किए हुए थे। रास्ते में यहाँ तक कि हम लोगों ने मोबाइल तक साइलेंट कर दिया था, एक शब्द भी हम लोगों ने नहीं बोला। लेकिन इस मौन के माध्यम से भी हम सरकार को कहना चाहते हैं कि हमारी जो आंदोलन है उसको डरा धमका कर तोड़ने का साजिश मत रचिए और हमारी जो 8 सूत्री मांग है सेवा नियमितीकरण से लेकर चौधरी कमेटी का जो रिपोर्ट है उसको अक्षर से लागू करने का, इसको हर हाल में आप लागू करिए। हम लोगों ने अपने मन से कुछ नहीं मांगा है। आपने 15 अगस्त 2018 को यह घोषणा किया था कि मैं चौधरी कमेटी का जो रिपोर्ट है उसको हर हाल में लागू करूंगा संविदा कर्मियों के लिए, लेकिन आज आप अपने वादा से मुकर रहे हैं। आपके सत्ता में बैठे अब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो साथी पार्टी है बीजेपी, उनके मुख्यमंत्री ने भी उनको पत्र के माध्यम से ये दिया है और तमाम जो है सो पदाधिकारियों के द्वारा भी बताया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री को जो कार्यपालक सहायक की जो जायज मांगे हैं उसको जल्द से जल्द पूरा करिए, वरना ये आंदोलन और उग्र होगा। हम लोग आमरण अनशन से आत्मदाह तक का जो है सो सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि हम लोग सब हर तरह से तैयार हैं, आपसे लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग झुकेंगे नहीं जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होती है। इस धरना स्थल से हम लोग जाने वाले नहीं हैं। जिला अध्यक्ष दरभंगा। सरकार आपकी बात मान जाएगी? जी, हम लोग अनोखा प्रदर्शन इतने प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर सरकार अब नहीं मानेगी तो सरकार भी अब घुटने पे आ जाएगी, क्योंकि हम लोग पिछले 5-6 दिनों से इस ढंग से सारा कार्य ठप पर आए हुए हैं, जिसकी सारी जवाबदेह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। हम लोग को भूखा छोड़े हुए हैं, अब नंगा कर दिए हैं।
अगर हम लोग को इस स्थिति को देखते हुए भी अगर सरकार नहीं अगर सुन पाती है तो शायद वो अब आने वाले समय में वो खुद नंगा न कहीं हो जाए। नाम? मेरा नाम अजय कुमार अनल, जिला सचिव दरभंगा। कल आपने हवन किया, यज्ञ किया, तमाम मंत्रों का उच्चारण किया, सरकार तक पहुंचा। आज आपने मौन व्रत साहब। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ अलग से मांग रहे हैं। जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय ने कहा कि हम लोग उस उच्च स्तरीय कमेटी की मांग कर रहे हैं जो आप ही के द्वारा बनाया गया था। और ये नाफरमानी कि आपने कहा कि हम इसे लागू करेंगे, लेकिन आप लागू ना करके दमनात्मक नीति के साथ पत्र जारी कर रहे हैं। और आप ही खुद बताइए कि जो व्यक्ति स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वो खुद कह रहे हैं कि हम आप लोगों के लिए जो संविदा कर्मी हैं उसका अक्षरशः पालन करेंगे, तो क्या आप गूंगे और बहरे हो चुके हैं कि आपको समझ में नहीं आता है कि हम नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, आपने देखा होगा इससे पहले जब भीख मांगा गया था तो कोई एमएससी था, कोई बीटेक था, कोई ये था, कोई वो था। आज वो सारे कपड़े खोल करके यहाँ पे नंगा हो रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके बिहार का नौजवान को आप किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं दोस्तों। और इसलिए हम कहना चाहेंगे कि हम मर जाएंगे, लेकिन हम इस बार आपसे पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारे